हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या वांगड़ और आज मैं आपके लिए फिर से लाई हूँ शानदार टॉपिक जिसका नाम है लीगल एस्पेक्ट्स। तो लीगल एस्पेक्ट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। लॉ का ये हमारा टॉपिक है। पेपर पेपर 2 कॉमर्स में जो लॉ है उसमें एक टॉपिक है इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में कौन है वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो ये उनके लिए है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैसा रहेगा, 3 टाइप के ऐसे लोग हैं इसके अंदर। अपना आता है माइनर, अनसाउंड माइंड और जो लो ने जिसने डिस्क्वालीफाई कर दिया हो, है ना। तो वो हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। आज हम इसका पार्ट 1 रखेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे माइनर हम कंप्लीट करेंगे। इसकी मैं आपको बेसिक डेफिनेशन दे दूँगी, पर आगे आने वाले पार्ट में मैं अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालीफाइड बाय लो मैं करवाऊँगी, ठीक है। तो आज हम माइनर पढ़ने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ है इनकैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कौन लोग हैं जो कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो माइनरिटी मतलब कि जो माइनर होता है ना, वो नहीं कर सकता, जिसका माइंड इमेच्योर है ना। और अनसाउंड माइंड ऐसा होता है कि कितने थोड़े से टाइम के लिए तो आपका दिमाग हेल्दी रहता है और थोड़े टाइम के लिए आप अनहेल्दी हो जाते हो। मतलब कि फिक्स नहीं है, पागल टाइप होते हैं थोड़े लोग, जो पागल नहीं कह सकते हो ना, मतलब कि होश नहीं है। जैसे कि अगर किसी ने ड्रिंक करी हुई है, ड्रिंक के टाइम अगर वो कांटेक्ट कर रहा है तो वो वॉइड हो जाएगा, मतलब कि रद्द हो जाएगा, उसको नहीं मानेंगे। लेकिन नॉर्मल अगर उसने होश में करी है तो उसको अपन मानेंगे। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। डिस्क्वालीफाइड बाय लो, जिसे लो ने ही डिस्क्वालीफाइड कर दिया है। एलियन एनिमी हो गया, कॉर्पोरेट बॉडी होगी, बहुत सारे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हम इसके पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। आज फर्स्ट हम माइनर पढ़ने वाले हैं ना, कि माइनरिटी पे कैसा हो रहता है जिसका इमेच्योर माइंड रहता है। तो कैपेसिटी इन सेक्शन 1 अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन 3 सेक्शन 1 में तो आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1872 और सेक्शन 3 में मेजोरिटी एक्ट आता है 1875। एज ऑफ मेजोरिटी कितनी है? 18 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। और अगर किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उनकी एज ऑफ मेजोरिटी 21 ईयर्स ओल्ड है, ओके। तो आप इतना याद रखिएगा, एज ऑफ मेजोरिटी 18 ईयर्स ओल्ड है। सेक्शन 3 है इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। नोट, इफ पेरेंट्स हैज़ डेड बिफोर द चाइल्ड एज इज़ 18 ईयर, 18 साल से पहले, मतलब कि 18 साल से पहले अगर पेरेंट्स मर जाते हैं तो एज ऑफ मेजोरिटी 21 ईयर्स ओल्ड मानी जाएगी, वरना 18 ईयर्स ही मानी जाएगी, ठीक है। इफ़ कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर, अगर माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, इट इज़ वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग एंड कैन नॉट इन्फॉर्सिबल इन कोर्ट बाय लॉ। माइनर मतलब वही हो गया जो 18 साल से छोटा है, 18 ईयर्स से जो छोटा है, स्मॉल है, उसको आप अंडर एज का होगे कि ये नहीं है, नहीं कर सकता, कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। माइनर कौन होता है? जो 18 साल से छोटा होता है, जो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है। तो इट इज़ वो शुरू से ही क्या होएगा, बिगनिंग से ही वो होएगा वॉइड, मतलब कि रद्द, उसको नहीं माना जाएगा। और कैन नॉट इन्फॉर्सेबल बाय लो, मतलब कानून भी इसको नहीं मानती है, ठीक है। इफ़ एनी माइनर हैज़ फुलफिल्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो कोर्ट कैन बी सेड दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन डन। कुछ स्पेशल केस में ऐसा होता है कि आपकी एज नहीं है लेकिन इतनी प्रॉपर्टी है आपके पास, या आपके पास इतनी संपत्ति है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कुछ काम करना चाह रहे हैं, माइनर अपना कुछ काम करना चाह रहा है, तो उससे क्या होता है कि वो ये कर सकता है ना। स्पेशल केस में ये होता है। तो माइनर 18 प्लस तक होता है, और 18 प्लस 18 ईयर तक है तो वो माइनर है। 18 के बाद वो मेजोरिटी एज उसकी आ जाती है। तो किसी स्पेशल केस में ऐसा पॉसिबल है कि कॉन्ट्रैक्ट डन हो जाए,
है ना। तो वो देखा जाएगा सिचुएशन कैसी है उस पर, ठीक है। तो अब हम माइनर के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कॉमर्स की लो में कि माइनर अगर ऐसा है, माइनर वैसा है, क्या ये माइनर है या माइनर नहीं है। तो उसकी कुछ ना कुछ हमारे पास टर्म्स है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। आपको बहुत अच्छे से ध्यान से फोकस करके पढ़ना है ना। वी कैन डू एग्रीमेंट विथ माइनर बट कांट मेक कॉन्ट्रैक्ट। हम एग्रीमेंट तो कर सकते हैं लेकिन हम उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? जब लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होता है ना। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है लीगल एस्पेक्ट के इसको इंट्रोडक्शन को हमने बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ा है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप वो क्लासेस देखिए ही देखिए कि एग्रीमेंट, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट, इन सब की डिफिनेशन को मैंने बहुत ब्रीफली, मतलब बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने उनको क्या करा है, मैंने उनको आपको बताया है। तो प्लीज़ आप जाके ज़रूर देखिएगा वो क्लास भी। तो वी कैन डू एग्रीमेंट विथ माइनर बट कांट मेक कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। नेक्स्ट है माइनर कैन नॉट बी प्रॉमिस। माइनर प्रॉमिस नहीं कर सकता, कोई वादा वचन नहीं कर सकता माइनर। वॉइड एग्रीमेंट कैन नॉट बी वैलिड। जो शुरू से ही वॉइड है, एग्रीमेंट ही वॉइड है, तो वो वैलिड तो कैसे ही होगा, है ना। वॉइड नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इफ़ माइनर टेक्स पेमेंट विथ हाइड हिज एज सो ही विल बी लाइबल टू रिटर्न इट। माइनर विल लाइबल टू टॉर्ट। टॉर्ट का मतलब यही है लौटाना, है ना। अगर माइनर ने अपनी एज छुपा के कुछ किसी से पैसा लिया है, कुछ चीज़ बेची है और वो पैसा लिया है या कोई कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी है, तो उसको वो वापस चुकाने के लिए लाइबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस में माइनर की एज होती है 15 ईयर्स ओल्ड बिकम मेंबर। यहाँ 2 बार लिख दिया है। तो जब 15 साल की एज हो जाती है माइनर की, तो वो ट्रेड यूनियन में रजिस्टर कर सकता है ना। माइनर कैन मेक जॉइन ऑफर बट कैन नॉट बाउंड टू फिल। वो जॉइन ऑफर को वो बना सकता है, ठीक है, लेकिन वो उसको पूरा करने के लिए बाउंड नहीं है। नेक्स्ट, माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर इन पार्टनरशिप बट ही कैन गेट बेनिफिट्स। वो पार्टनर नहीं बन सकता है, कोई भी पार्टनरशिप हो रही है उसमें वो पार्टनर नहीं बन सकता है, लेकिन वो उसमें अपना बेनिफिट्स ले सकता है कि कुछ शेयर बेचे हैं, उस शेयर्स पे जो प्रॉफिट हुए हैं, है ना, उसमें वो अपना हिस्सा ले सकता है, वो उसके बेनिफिट्स ले सकता है, ठीक है। माइनर कैन बी शेयर होल्डर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर। फुल्ली पेड अप शेयर का वो शेयर होल्डर हो सकता है माइनर, ठीक है। माइनर बिकम एन एप्रीटेंस इफ 14 ईयर्स ओल्ड। अगर वो 14 साल का है तो वो एप्रीटेंस बन सकता है ना। गारंटी कैन गिवन इन फेवर ऑफ माइनर बट माइनर कैन नॉट गिव गारंटी। अगर कोई इंसान है जो माइनर की गारंटी ले रहा है कि हाँ नहीं मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, लेकिन माइनर किसी की गारंटी नहीं ले सकता। कोई इंसान दूसरा है वो माइनर की गारंटी ले सकता है लेकिन दूसरे को नहीं ले सकता। हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, है ना, कि हम एग्रीमेंट कर सकते लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब माइनर क्या काम कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो हमने पढ़ा है। क्या क्या नहीं कर सकता है वैसे मेनली यही पढ़ा है, आगे हम वो पढ़ेंगे जो वो कर सकता है। प्रॉमिस नहीं कर सकता। वॉइड एग्रीमेंट कैन नॉट बी वैलिड। जो वॉइड है, एग्रीमेंट ही वॉइड है तो वो वैलिड हो ही नहीं सकता। ये डायरेक्ट एसर्शन रीजन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन आ जाता है कि माइनर कैन बी प्रॉमिस, दिस इज ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वो प्रॉमिस नहीं कर सकता। एंड वॉइड एग्रीमेंट कैन नॉट बी वैलिड, वॉइड एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है। इफ माइनर टेक्स पेमेंट विथ हाइड हिज एज सो ही विल लाइबल टू रिटर्न इट। अब अगर माइनर ने अपनी एज छुपा के कुछ करा है तो वो उसके लिए लाइबल होगा, है ना, पैसे चुकाने के लिए। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में उसको, मतलब यूनियन ट्रेड यूनियन में अगर उसको रजिस्ट्रेशन करना है तो उसकी एज 15 ईयर्स ओल्ड में वो क्या कर सकता है, मेंबर बन सकता है। माइनर कैन मेक जॉइंट ऑफर, वो जॉइंट ऑफर कर सकता है लेकिन उसकी बाउंडेशन के को फुलफिल करने के लिए वो लाइबल नहीं है। वो
पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता लेकिन उसके बेनिफिट्स ले सकता है ना। माइनर कैन बी शेयर होल्डर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर, वो फुल्ली पेड अप शेयर का वो कर सकता है ना, फुल्ली पेड अप शेयर वो ले सकता है, खरीद सकता है। तो ये जैसे आप यहाँ पे आप ध्यान रखनी है, अब इसमें इंसान मतलब कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि पार्टनरशिप में उसको सिर्फ बेनिफिट्स मिलते हैं, वो पार्टनर में ही बन सकता, लेकिन शेयर होल्डिंग में वो शेयर होल्डर फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर वो बन सकता है, ठीक है। माइनर बिकम एन एप्रीडेंस इन 14 ईयर्स ओल्ड में वो बन सकता है, उसकी कोई गारंटी ले सकता है, पर माइनर की गारंटी मतलब माइनर किसी की गारंटी नहीं ले सकता, माइनर की कोई गारंटी ले सकता है, ठीक है। कुछ वैलिड पॉइंट्स है जो माइनर के लिए लॉ में माना है, लॉ के द्वारा माना गया है माइनर के लिए, है ना। तो ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैरिज एंटर्ड इनटू बाय माइनर गार्डियन, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप गार्डियन के थ्रू या माइनर के थ्रू की ये मैरिज होएगी किसी रीज़न की वजह से, कोई भी फैमिली टर्म फैमिली इश्यूज वगैरह कुछ हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसका वैलिड मानोगे, है ना। मैरिज इज़ नॉट इनवैलिड एंड वॉइड, पहले मैरिज को इनवैलिड और वॉइड नहीं माना जाता था, बट सेक्शन 3 में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 में आया था, तब फिर इसको वो इनवैलिड मान लिया गया और वॉइड मान लिया गया। पहले चाइल्ड मैरिज चलता था पर इसके बाद से चाइल्ड मैरिज बंद हो गया। Both boy and girl have married in minor, they can apply in 2 years, it cancel till age of 20 years। जैसे कि किसी की ज़बरदस्ती शादी करवा दी है, माइनॉरिटी में शादी करा दी, तो उनको 2 साल दिए जाते हैं कि आप रहो, पर फिर भी 2 साल में अगर वो कैंसिल करना चाहे, जैसे 20 की एज हो जाए, तब तक वो उसको कैंसिल खुद ही कर सकते कि नहीं हमारी अंडर एज शादी करा दी है, जैसे 18 से पहले शादी करा दी, तो टिल 20 तक होते हैं, तब तक वो खुद ही इसको मान सकते हैं कि नहीं ये कैंसिल है, हम नहीं मानते इसको, है ना। ए कॉन्ट्रैक्ट सप्लाइंग द माइनर्स विद द गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी फॉर लाइफ, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना है कि माइनर को इतनी गुड्स और सर्विसेज उसकी नेसेसरी ऑफ लाइफ के लिए उसको मिलना चाहिए, तो वो मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट माइनर्स के साथ क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, है ना। इफ़ माइनर हैज़ ए प्रॉपर्टी, अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है, सो दे कैन टेक, बट इफ़ हैज़ नॉट देन माइनर विल नॉट लायबल फॉर, जितनी उसके पास प्रॉपर्टी है उतने के लिए वो लायबल होगा, अगर उसने कुछ गलत काम कर भी दिया है उतने के लिए वो लायबल होगा, लेकिन उससे ज़्यादा के लिए वो लायबल नहीं होगा। जितना है प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, पर उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। फ्रॉम पेरेंट, या तो पेरेंट या फिर गार्डियन, हैपनिंग समथिंग गुड फॉर माइनर इट विल बी, अगर पेरेंट्स या गार्डियन कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं उनके लिए, तो ये वैलिड हो जाएगा, वरना ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं कब माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा। एक तो मैरिज एंटर्ड होता है जो कि माइनर खुद ही कर रहा है या गार्डियन खुद ही कर रहा है, तो हम उसको वैलिड मानेंगे। एक इनवैलिड और वॉइड होती है मैरिज माइनर की, ऑब्वियस सी बात है इनवैलिड और वॉइड ही, लेकिन चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट आया है तब वो मतलब इनवैलिड है। पहले उसको वैलिड मान लिया जाता था कि बाल विवाह कर लिया जाता था, पर अब ये नहीं है ना। अगर बहुत दोनों लड़का और लड़की मैरिज कर ली है माइनर में और 20 साल तक उनके पास वो ऑप्शन होता है कि 20 साल के वो होंगे जब तक, अगर वो खुद से ही कैंसिल करना चाहे तो उनके पास ये है कि वो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई द माइनर विद गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि इतनी टिल लाइफ तक वो जब तक रहेंगे तब तक हम उन्हें ये देंगे सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। इफ़ माइनर हैज़ प्रॉपर्टी, अगर माइनर के पास प्रॉपर्टी है तो आप इतना तक ले सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। और पेरेंट और गार्डियन कुछ भी अच्छा करना चाह रहे हैं तो वो वैलिड होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। आगे मेरे पास और भी है जो अनसाउंड माइंड का है, तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम यही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अनसाउंड माइंड को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट करके पूछिए और वीडियो को टिल एंड तक देखिए। यूट्यूब पे मेरे हिसाब से किसी ने नहीं करवा रखा है इतना अभी लीगल एस्पेक्ट में, तो अगर आपको अच्छा लगता है आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू सो मच। और कोई डाउट हो तो आप पूछिए। ओके, बाय।